तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जो सिमट कर रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वह गांव तक पहुंचेगी कितने साल में। शिक्षा विभाग में जो उगाही तंत्र है, वह उगाही तंत्र अभी भी काम कर रहा है। उगाही तंत्र चल रहा है, ये काम कर रहा है नीचे से ऊपर तक। बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो, इस फॉर्मूले पर काम करता है विभाग। आईवास करने से कुछ होने वाला नहीं है, धरातल पर दिखे तो काम बने। लगातार क्षेत्र में एकदम खूंटा गाड़े हुए हैं, जमीन पर चलने वाले लोग हैं, हवा हवाई लोग नहीं है। वही लोगों पे कार्रवाई करवा देते हैं। जहाँ कहीं भी लोग गलत करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हम मुखर होकर आवाज उठाते रहे हैं। आपके भी परीक्षा की घड़ी है, क्या करें, कौन दल हमको स्वीकार करेगा? हम तो जनता की आवाज बनकर खड़े होते हैं, बोलते हैं बेबाकी से। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हुआ है और देखिए विधान परिषद से तमाम जो सदस्य हैं वो निकलने लगे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। लगातार क्षेत्र में एकदम खूंटा गाड़े हुए हैं। देखिए, खूंटा क्या गाड़ना है, हम जमीन पर चलने वाले लोग हैं, हवा हवाई लोग नहीं है। हमारी जो कुछ भी पूंजी है, जो पहचान है, वह जमीन से है, धरातल से है। और हम वही लोगों पे कार्रवाई करवा देते हैं। कार्रवाई, देखिए ऐसा है कि कई लोगों पर कार्रवाई कराना मेरा मकसद नहीं होता है। मेरा मकसद है कि जहां कहीं भी लोग गलत करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हम मुखर होकर आवाज उठाते रहे हैं और इसको उठाते रहेंगे। अब इसमें कार्रवाई की जद में कौन आता है, इससे मुझे क्या मतलब। अब तो ठीक है ना, शिक्षा विभाग ठीक ठाक चल रहा है, शिक्षकों को वेतन टाइम पे मिल जा रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी ठीक ठाक हो गया, आप खुश है ना? शिक्षा विभाग कहे कि ठीक ठाक है तो हम इससे सहमत नहीं है। अच्छा, सहमत नहीं? नहीं, ये शिक्षा विभाग में ठीक ठाक नहीं है। शिक्षा विभाग में जो उगाही तंत्र है, वह उगाही तंत्र अभी भी काम कर रहा है। उगाही तंत्र चल रहा है, ये काम कर रहा है नीचे से ऊपर तक। बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो, इस फॉर्मूले पर काम करता है विभाग। ठीक है, आप देखते हैं नहीं, बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो, ये फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप देखिए कि हमारे शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, वो बार बार कहते हैं कि सभी लोगों के बकाया वेतन का भुगतान कर दो, उनके अंतर वेतन का भुगतान कर दो, और लगातार कह रहे हैं, फिर भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। और फिर जो है वहां पर क्या है, जब विलंब होता है, पैसा नहीं मिलता है, तो लोग अपना किसी प्रकार से पैसा दे करके, घूस रिश्वत दे के अपना काम कराने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये कैसे कहते हैं हम 30 तारीख को 1 तारीख तक पेमेंट नहीं मिल रहा है शिक्षकों को? देखिए, पेमेंट की स्थिति सुधरी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पेमेंट की स्थिति जरूर सुधरी है, पेमेंट हो रहा है, लेकिन पेमेंट के साथ साथ जो बकाया अंतर वेतन है, वो अंतर वेतन का भुगतान सही से नहीं हो पाता है। वेतन फिक्सेशन करना है, नए सिरे से वेतन का जब निर्धारण करना होता है, तो उसमें उगाही का बहुत व्यापक पैमाने पर खेल चल रहा है। तो वह काम तो जारी है अभी। शिक्षा मंत्री ठीक ठाक काम कर रहे हैं। देखिए, जो सरकार काम कर रही है, उस काम को हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते, कोई खारिज नहीं कर सकता है। सरकार निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की है। सरकार वेतन की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने में लगी है, पहले से अपेक्षाकृत बहुत सुधार हुआ है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार, अच्छा अभी तक निगरानी में सबसे ज्यादा ट्रैपिंग किसकी हुई है, किस विभाग में? आप निगरानी की ट्रैपिंग देखेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रैप में आ रहे हैं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी आ रहे हैं, बीओ लोग आ रहे हैं। तो एक्शन तो हो रहा है ना? देखिए, एक्शन हो रहा है, केवल सरकार का काम इतना ही नहीं है कि अगर कोई चोरी हो रही है, चोरी करने के बाद आप उसको पकड़ ले रहे हैं, पुलिस का काम इतना ही नहीं है। चोरी नहीं हो इसकी नहीं व्यवस्था करनी है। आप इस सुराख क्यों छोड़ रहे हैं? आप ऐसी व्यवस्था करिए ना जिस व्यवस्था के तहत गड़बड़ी नहीं हो, गड़बड़ी कोई चाह करके भी नहीं कर सके, या फुल प्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए। फुल प्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अब आपके भी परीक्षा की घड़ी है, फिर से चुनाव है, तिरहुत स्नातक क्षेत्र में तैयारी में है। हर इंसान हर पल वह परीक्षा ही देता रहता है। आपके हाथ में माइक है तो आप भी अपने कौशल की परीक्षा ही देते रहते हैं कि आप कितना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हमारा प्रत्येक रोल, प्रत्येक क्षण जो है वह एक परीक्षा के समान है। ये चुनावी परीक्षा का जो मतलब है, वह कोई मतलब मेरे लिए नहीं है। मुझे इससे कोई क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। लड़ेंगे ना चुनाव? हम तो लड़ ही रहे हैं। हम तो चुनाव क्या लड़ना, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। निर्दलीय लड़ेंगे फिर से। तो क्या करें, कौन दल हमको स्वीकार करेगा? हम तो जनता की आवाज बनकर खड़े होते हैं, बोलते हैं बेबाकी से।
और पार्टियों में जाने के बाद में कहीं ना कहीं एक आंख बंद कर लेना। अभी सरकार अच्छा काम कर रही है, उस काम की भी हम सराहना की। जहां गड़बड़ी है वो गड़बड़ी भी कर रहे हैं। अगर हम सत्ता में चले जाएंगे तो गड़बड़ी वाले पोर्शन पर आंख बंद कर लेना होगा। विपक्ष में चले जाए तो सरकार अच्छा काम कर रही है, उसे मुंह मोड़ लेना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी देखते हैं वही हम करेंगे। अभिषेक झा जी फिर से मैदान में आ गए हैं, तैयारी मोड में वो भी दिख रहे हैं। चुनौती हो मतलब कैसे टक्कर देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि कौन आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं, इससे ब्रजवासी को क्या फर्क पड़ता है? इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो भी कोई आएंगे वो पार्ट टाइम जॉब है उनका, ये राजनीति अपना व्यवसाय करते हैं। कोई बिल्डर का काम करते हैं, कोई ठग ठगैती का धंधा करते हैं। तो सब अपना अपना चला रहा है धंधा, अपनी दुकानदारी। हम तो दूसरा कुछ करते नहीं, हम तो फुल टाइमर हैं। केवल शिक्षकों के लिए सेवा में है, अहरनिश सेवा में समर्पित व्यक्ति को क्या मतलब है कौन आ रहा है कौन जा रहा है? कोई आएगा, जो दूर होगा तो आएगा। हम तो कंटिन्यू फील्ड में है, तो मुझको क्या आना है क्या जाना है, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटी टिप्पणी, केंद्रीय बजट भी आपने देखा होगा, शिक्षक नेता हैं, बिहार को भी बहुत कुछ मिला है इस बजट में। छोटी टिप्पणी कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि जो अदम गंडवी ने लिखा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जो सिमट कर रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वह गांव तक पहुंचेगी कितने साल में। बजट कितना भी बेहतर हो, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे तो बजट का पैसा बंदर बांट हो जाएगा। पुल बनाने के लिए सरकार योजना बना दी, पैसे का आवंटन कर दी, और पुल ऐसा बने कि वह शिलान्यास उद्घाटन से पहले ही ढह जाए, तो उससे क्या मतलब है? इसलिए बजट जो भी बन रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, सब ठीक है, सब करिए, इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो। केवल दिखाइए नहीं, आईवास नहीं कीजिए। आईवास करने से कुछ होने वाला नहीं है, धरातल पर दिखे तो काम बने। चलिए, तो ये थे हमारे साथ ब्रजवासी जी, शिक्षक नेता हैं, और देखिए खुलकर बोलते हैं, निर्दलीय जीत कर आए हैं, लेकिन सरकार के अच्छे कामों की भी सराहना करते हैं, और सरकार के अधिकारी अगर कुछ गलत करते हैं, सरकार के तरफ से भी कुछ अगर गलत चीजें की जाती हैं तो उस पर भी खुलकर बोलते हैं। तो साफ तौर से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। और देखिए अभिषेक झा भी तैयारी कर रहे हैं तिरहुत से, फिर से एक बार घमासान लड़ाई के मोड में है तिरहुत स्नातक क्षेत्र। अब देखिए क्या कुछ फिलहाल होता है। लगातार ग्राउंड जीरो से हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।